तो विप्रो ने अभी अभी अपने सबसे बड़े बायबैक का ऐलान किया है और हर तरफ इसी की चर्चा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने का एक तरीका है या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पर ही गौर कीजिए, 15,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हेडलाइन है। जी हाँ, ये विप्रो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायबैक है और पहली नज़र में देखने पर तो यही लगता है कि कंपनी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस कहानी की एक एक परत को खोलेंगे। पहले देखेंगे कि क्या ये वाकई आत्मविश्वास का संकेत है, फिर समझेंगे कि ग्रोथ की असली प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद एआई के बदलते दौर पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस बायबैक की छिपी हुई सच्चाई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि ऊपर ऊपर से ये कहानी क्या कहती है। तो ये हैं बायबैक के नंबर्स। कुल वैल्यू है 15,000 करोड़ रुपए। हर शेयर की कीमत रखी गई है 250 रुपए, मतलब उस वक्त के मार्केट प्राइस से लगभग 19% ज्यादा का प्रीमियम। और देखिए, ये समझना बहुत आसान है कि इसे एक पॉजिटिव मूव क्यों माना जा रहा है। आमतौर पर कंपनियां ऐसा तभी करती हैं जब उन्हें अपने भविष्य पर पूरा भरोसा होता है और वो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या कंपनी की असल परफॉर्मेंस इस आत्मविश्वास से मेल खाती भी है या नहीं? तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और असली मुद्दे को समझते हैं, यानी बिजनेस जीतने और उससे पैसा कमाने के बीच का फासला। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। एक तरफ तो डील विन्स है $16.4 बिलियन, मतलब 15% का उछाल, जो कि जबरदस्त है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू देखिए, रेवेन्यू थोड़ा नीचे, प्रॉफिट लगभग 9% नीचे और आगे का आउटलुक वो भी फ्लैट से लेकर नेगेटिव ग्रोथ का है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई जब डील्स जीत रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है? ये कमाई में क्यों नहीं दिख रहा? तो बात एकदम साफ है, विप्रो को बिजनेस लाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। असली चुनौती उस जीते हुए बिजनेस को असल रेवेन्यू में बदलने की है। और ऐसा हो क्यों रहा है? वजह कई हैं। एक तो डील्स को शुरू करने में ही देर हो रही है, ऊपर से बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे बड़े सेक्टर्स में डिमांड कमजोर है और ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितता तो है ही। यहाँ एक बात और समझनी होगी कि बड़ी डील्स को साइन करने से लेकर उनसे पैसा आने तक 6 से 18 महीने तक लग जाते हैं। ये लाइन मुझे लगता है पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बयां करती है। मतलब काम तो दिख रहा है, लेकिन उसे कमाई में बदलने वाली मशीनरी सुस्त पड़ गई है। अब एक और बहुत बड़े फैक्टर पर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ विप्रो की कहानी नहीं है, पूरा का पूरा आईटी इंडस्ट्री ही एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आजकल क्लाइंट्स का काम करने का तरीका ही बदल गया है। वो अब ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कॉस्ट कटिंग। वो कम वेंडर्स के साथ काम करना चाहते हैं और सबसे जरूरी, वो एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये स्लाइड पुराने और नए मॉडल का फर्क एकदम साफ दिखाती है। ट्रेडिशनल आईटी में क्या था? स्टेबल मार्जिन था, काम प्रिडिक्टेबल था। लेकिन एआई का गेम अलग है। इसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और शुरू में मुनाफा भी कम होता है। तो विप्रो के सामने एक बड़ी दुविधा है। भविष्य के लिए एआई में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत आज की परफॉर्मेंस पर दबाव डालकर चुकानी पड़ रही है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और बायबैक को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। तो ये जो बायबैक है ना, ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ तो ये दिखाता है कि भाई कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये इस बात का भी इशारा है कि कंपनी को उस पैसे को तुरंत ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करने के अच्छे मौके नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए, पिछले 3 साल से रेवेन्यू ग्रोथ कमजोर रही है और आगे का अनुमान भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में जब ग्रोथ मिलना मुश्किल हो तो बायबैक के जरिए शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाना एक सेफ और समझदारी भरा कदम लगता है। ये लाइन विप्रो की मौजूदा हालत की एक बेहतरीन समरी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक बड़े ट्रांजिशन के बीच में है, जहां भविष्य की उम्मीदें हैं, एआई के बड़े प्लान्स हैं, लेकिन आज की हकीकत में चुनौतियां भारी पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विप्रो का ये बायबैक सिर्फ ताकत दिखाने का मामला नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी की उलझी हुई तस्वीर है जो मुश्किलों से लड़ रही है, भविष्य की तैयारी कर रही है और इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है।
और ये सब कुछ हमें एक ही बड़े और अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जिस पर निवेशक, बाजार, सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर ये ग्रोथ लौटेगी कब?